कासमाबाद कोतवाली कोतवाल साहब से बात हो रही है। हाँ, बात करिए। जी प्रणाम, स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। जी जी, पता है। जी ओम यादव आपके ही क्षेत्र में पढ़ते हैं। क्या है कि सवाल पूछ रहा है मित्रों, मैं बता दूं कि सवाल तो पूछा जाएगा। जिस विधायक को, जिस ग्राम प्रधान को, जिस जिला पंचायत को, जिस चेयरमैन को आप वोट दिए हैं, तो उसका गिरवान पकड़ करके आपका सवाल पूछने का हक भी बनता है। और आप कहें तो रामलीला और हम कहें तो रासलीला। योगी बाबा को घंटा बजवाएंगे, मंदिर में भेजेंगे, अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, अंडा बेचवाएंगे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, गाजीपुर में एक जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमेशा विधानसभा सुर्खियों में रहता है। वहां के विधायक हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछने पर जाएंगे आप जेल। ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं एक ऐसी आपको घटना और कहानी बता रहा हूं। 1 अप्रैल 2026 को एक एफआईआर हुई है। पुलिस कप्तान के यहाँ एक एप्लीकेशन जाता है और पुलिस कप्तान से के यहाँ से एप्लीकेशन आता है कासमाबाद कोतवाली और अखिलेश यादव के दीवाना ओम प्रकाश यादव, ओम भाई, और जो आप देखते होंगे हमेशा अखिलेश यादव के को अपने सीने में और अंबेडकर जी को अपने सीने में रखता है। अंबेडकर जी का प्रतिमा अपने सीने पर टैटू बनवाया हुआ है और एक तरफ अखिलेश यादव जी का टैटू बना हुआ है। अब वो दीवाना जाएगा जेल। जानते हैं क्यों? ओम प्रकाश राजभर जी से, अपने विधायक से सवाल पूछने पर। कराया कौन, हुआ कैसे, आप इसको भी जान लीजिए। एक 2022 यानी आज से 4 साल पहले की एक वीडियो क्लिप थी जिसमें ओम प्रकाश यादव टैटू वाला ने ओम प्रकाश राजभर पर कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं भाड़ा को लेकर के पटक पटक करके पीटा हूं या मारा हूं। उसी को लेकर के इस समय वो वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो इतना वायरल हुई है मित्रों कि ओम प्रकाश राजभर तक मामला पहुंच गया। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा अरविंद राजभर जी ने भी उस वीडियो का संज्ञान लिया और बताया भी कि किसी की औकात नहीं है, जब सामने सामने मुलाकात होगी तो छठी का दूध याद आएगा। ऐसा कुछ आपने देखा होगा राजनीति में, हमेशा किसी न किसी नेता ने अपने विरोधियों पर उल बुल बोलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को ही ले लिया जाए। योगी बाबा को घंटा बजवाएंगे, मंदिर में भेजेंगे, अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, अंडा बेचवाएंगे, किसी समाजवादी को वोट मत देना, तमाम प्रकार की मां बहनों जैसे ऐसे कुछ लगा करके ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते आते रहते हैं। और उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के सवाल पर, उन्हीं के अंदाज में ओम यादव टैटू वाला ने, जो अखिलेश यादव का दीवाना है, अखिलेश यादव का पट्टा, जवाब दे दिया। तो अब सिंहासन राम जी हैं, जो सुबलदेव पार्टी के अच्छे कद्दावर नेता हैं, ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं और राजापुर निसरुद्दीनपुर ग्राम सभा के हैं, कासमाबाद थाना क्षेत्र के हैं। उनको भाई तकलीफ लग गई। तकलीफ क्यों नहीं लगेगी? सीधा डंडा ओम प्रकाश राजभर जी तो मारेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर तो कुछ करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद और अरुण तो कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने एक चुन लिया कि भैया मुंह बंद कराना है तो कुछ जुगाड़ अच्छा खोजा जाए, नहीं तो देखने में लग रहा है कि पूरे जहुराबाद की तो कल्ली खोल कर रख देगा। ये तो सवाल पूछ रहा है, इसकी हैसियत क्या है कि सवाल पूछ रहा है? मित्रों, मैं बता दूं कि सवाल तो पूछा जाएगा। जिस विधायक को, जिस ग्राम प्रधान को, जिस जिला पंचायत को, जिस चेयरमैन को आप वोट दिए हैं, तो उसका गिरवान पकड़ करके आपका सवाल पूछने का हक भी बनता है। और आप कहें तो रामलीला और हम कहें तो रास। ये कैसी भाषा है? अरे मजाक करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे पर भी क्षमता हो कि मजाक की बर्दाश्त कर लूं। तो जैसे आप जिस भाषा में बोल रहे थे उसी भाषा में वो जवाब दिया। नहीं भी होना चाहिए लेकिन चलता है। अब सिंहासन राम जी एक तहरीर दिए हैं कासमाबाद कोतवाली में। तो मित्रों आइए, मैं कासमाबाद कोतवाल साहब को फोन लगा रहा हूं और देखिए कोतवाल साहब कह क्या रहे हैं। कोतवाल साहब का नंबर है 9454403454, सरकारी नंबर है और इस नंबर पर मैं कॉल कर रहा हूं। और देखिए कोतवाल साहब अगर टेलीफोन उठा लेंगे तो बात होगी। आप देख सकते हैं घंटी जा रही है।
जी प्रणाम, कासमाबाद कोतवाल साहब से बात हो रही है। हाँ, बात करिए। जी प्रणाम, स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। जी जी, बताएं। जी ओम यादव आपके ही क्षेत्र में पढ़ते हैं। ओम यादव? ओम यादव जिनके ऊपर एसटीएक्ट का मुकदमा लिखा गया है। SC का? जी सपा नेता ओम प्रकाश यादव। हाँ हाँ। उसमें सर सत्यता क्या है? बताओ। मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन आया था। जी मेरे पास कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं आया था, ऐसी कोई घटना हुई है? जी ऐसा ये सीधा कप्तान साहब के यहाँ गए थे। जी कप्तान साहब के आदेश उसमें FIR दर्ज किया गया, उसी आदेश के क्रम में FIR दर्ज हुआ। अच्छा। आपके संज्ञान में ऐसा कुछ क्षेत्र में मामला नहीं है? नहीं, ये घटनाक्रम न पक्ष विपक्ष कोई मुझको नहीं बताया था। अच्छा जी कोई घटना नहीं है। जी कब हुई है ये जानकारी? जी माने आपके नॉलेज में कोई आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ मामला नहीं है? हमारे संज्ञान में नहीं है। कुछ हुआ होगा, कोई ना बताए हो, बात अलग है। जी नहीं सर, जैसे कासमाबाद क्षेत्र है तो आपके बगल में कोतवाली भी है कासमाबाद बाजार के, तो मान लीजिए तो इनके साथ कोई घटना हुई थी तो तत्काल थाने पे तो आदमी सूचना देता है, ये 112 करता है। जी ऐसा कुछ संज्ञान मेरे नहीं आया। और इतना बड़ा घटना हो रही है सर, और प्रशासन के लोग चारों ओर चप्पा इस समय लगे हुए हैं। तो चलिए सर, तो मित्रों आपने सुना कोतवाल साहब का बात। कोतवाल साहब बता रहे हैं कि ऐसी कोई संज्ञान हमारे नॉलेज में नहीं है और हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ हो रहा था तो 112 नंबर पर जरूर फोन आया और कॉल लोग किए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बाबा के डिजिटल युग के जमाने में अगर कोई भी कहीं बकरी भी गिर जा रही है, बकरी भी कुछ इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा सा तू मैं भी हो रहा है, तो 112 पर लोग कॉल कर रहे हैं और तुरंत प्रशासन के लोग वहां मुस्तैदी से पहुंच जा रहे हैं और मामला को देख रेख सलटा रहे हैं। तो मामला को अब क्या कहिएगा, कूटरचना कहिएगा या ओम यादव वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछने के बाद इन्हें दबाया जा रहा है? आप कोतवाल साहब को सुना। कोतवाल साहब बता रहे हैं कि कप्तान साहब के यहाँ से लेटर आया और मैं मुकदमा लिख दिया, हमारे संज्ञान में कोई ऐसा कुछ मामला है नहीं। तो भैया इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस। सत्ता सुख में पंचायती राज मंत्री हैं तो किसी अपने बंदा से कह देंगे कि चलो लगाओ, हम है ना। अब देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग इसमें कर क्या रहे हैं। आइए और जानिए और कमेंट करके बताइए। और ये तहरीर सिंहासन राम जी कप्तान साहब के यहाँ देते हैं, उसके बाद कप्तान साहब का लेटर हुकुम डॉक्टर ई रजा जी का हुकुम आता है कोतवाली को, कोतवाल साहब को। कोतवाल साहब ने न दाहिने देखा होगा न बाएं देखा होगा, देखने की जरूरत भी क्या है। अगर हमारा बॉस कहेगा कि पानी में कूद जाओ तो कूद जाना है, कलम फंसेगी तो देखा जाएगा। उसके बाद ST एक्ट में मुकदमा लिख दिया जाता है। ओम यादव अब जाएगा जेल, ओम यादव पर लगेगा हरजन एक्ट। ओम यादव पर ST एक्ट का मुकदमा दाखिल हो चुका है, पर्चा भी आप देख सकते हैं। और ओम यादव पर मुकदमा यह कहकर लगाया गया है कि हमारे नेता और हमारे प्रदेश के अच्छे जिला महासचिव पर, यानी प्रदेश के जो पार्टी के सचिव हैं उनके ऊपर ये हमेशा उल बूल बोलता रहता है। इसको लेकर के मैं कासिमाबाद बाजार में पूछा हूं कि ओम भाई क्यों ऐसा आपने मैंने हमारे नेता के ऊपर छीटा छटकी मारते हो, सवाल पूछते हो। उसके बाद सिंहासन राम जी का कहना है कि ओम यादव तुरंत रड निकालते हैं और रड निकाल करके और माँ बहन और तमाम प्रकार के अभद्रता की गाली देते हुए खदेड़ देते हैं। मैं किसी तरह से वहां से लोगों ने बीच बचाव किया और जान बचा करके भगा, लेकिन डेट नहीं बताया गया। किस डेट में हुआ, डेट तहरीर में नहीं बताई गई है। आखिर में वजह क्या है? और अब विवेचना के लिए किसी को मिल चुका है, विवेचक जो अधिकारी होगा अब वो जांच करेगा और कासमाबाद की जनता पुष्टि करेगी कि आखिर में ओम यादव को सवाल पूछने से क्यों चुप कराना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। आपने देखा होगा इससे पूर्व में सदर विधायक जय कुसुम साहू के परिवार पर FIR हुआ है, जो FIR निराधार है, जो FIR बताते हैं लोग की जांच में चल रहा है, जो FIR 2025 का है और 26 में FIR होता है। इसीलिए
जयकिशन साहू जी भी धारेदार अपने सवाल को पूछ रहे हैं विपक्ष से, और विधानसभा में भी ललकार रहे हैं। इधर ओम जौहराबाज ने पूछ रहा है, तो भैया हड़काइयां धड़काइयां भगे तो भगे, नहीं तो फिर भाग जाइया। उतना ही नहीं, एक मखनचुआ आकर हमसे भी कह रहा था कमेंट पर, ओम यादव का फोटो और जो FIR की कॉपी है मैंने लगा करके दे दिया कि अब भैया ओम यादव टैटू वाला ने सवाल पूछेगा तो जाएगा जेल। तो मखनचुआ कहा कि तुम्हारे पर भी FIR होगा। बाबू औकात में होकर बात करो। राजनीति 10 बरिस 15 बरिस 5 बरिस रहेगी, और हमारा तुम्हारा संबंध आजीवन रहेगा। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक हम जिंदा हो, इसी गाजीपुर में ही रहेंगे हम लोग, कहीं दूर नहीं जाएंगे। चलिए, अब जो भी कुछ है आप इस वीडियो को देखिए, और दरोगा जी ने, कोतवाल साहब ने क्या कहा, और ऐसे सवाल पूछने पर ओम यादव को आप जानते ही हैं, अखिलेश यादव जी के हमेशा दाहिने बाएं दिखाई देते हैं। अब इस पर समाजवादी पार्टी के लोग चुप रहते हैं, या कुछ कार्रवाई करेंगे, या अपना मुहिम छेड़ेंगे, या पूछेंगे जाकर कोतवाल से और गाजीपुर के कप्तान से कि कप्तान साहब, अगर इसी तरह मुकदमा लिखा जाए, किसी को बता देने से लिख दिया जाए, कोई कुछ और कुछ कह देने से लिख दिया जाए, तो चलिए क्या करना है। आज ओम प्रकाश राजभर की बारी है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। 2022 में क्लिप वायरल हुई थी, उस समय मंत्री नहीं थे, मुकदमा नहीं करा पाए, लेकिन इस समय भैया मंत्री हैं। किसी को कहेंगे, किसी सज्जन को, किसी जाति धर्म के लोगों को कह देंगे तो सामने आकर के कह देगा कि हमारा कुर्ता फाड़ दिया, हमारा साड़ी फाड़ दिया, हमारा ब्लाउज फाड़ दिया, मैं रास्ता पकड़ के जा रहा था तो अश्लील तरीके से बात किया। अरे जमीर जिंदा करो यार, जो सही है उसी को कहो। ओम यादव वही कह रहा है, मान ले रहा हूं कुछ अभद्रता, कुछ टीका टपड़ी कर रहा है, विधायक तो उसी का है, वोट दिया है, करेगा ही। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव पर और तमाम नेताओं पर, बाबा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को घंटा और भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, तो कोई नहीं FIR किया। तब ये होता है कि जुमला है, वोट के लेने का तरीका है, और इस क्यों डर रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जौहराबाद से डर रहे हैं कि ओम यादव सवाल पूछ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में ये सवाल किरकिरी बन जाए। सवाल तो पूछेगा। आप FIR एक नहीं 500 FIR कराओ, फांसी होगी, हत्या हो जाएगी उसकी, फांसी नहीं होगी। जाएगा, जमानत कराएगा, आएगा, लेकिन नेता तो आपने उसे बना दिया, वो तो नेता हो गया। आपने टोल किया, वो नेता हो गया। अब देखा जाएगा कि समाजवादी इस पर कितना सत्यता दिखा रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आपसे डर करके चूल में घुस जाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को सुनिए और जानिए, और कोतवाल साहब ने क्या बताया इसको भी जानिए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।